हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एससी वर्मा चैप्टर नंबर 4 डैट इज़ द फोर्सेस के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू अ सिमिलर पार्टिकल इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें दो पार्टिकल्स दिया हुआ है। ठीक है, सपोज ये दो पार्टिकल्स हैं जिनका की मास जो है वो 1 ग्राम है। दोनों का मास m इक्वल्स टू 1 ग्राम। तो ऐसा यूनिट केजी में लिखेंगे तो इट विल बी दी केजी। ठीक है, और इन किसी एक पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितनी लग रही है 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। ये हमें गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सपोज इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोग आर अज्यूम कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एफ जी इक्वल्स टू जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻17। तो यहाँ से 6.67 इंटू 10⁻⁻17, ये जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M1 की वैल्यू 10⁻³ kg और M2 की वैल्यू 10⁻³ kg अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अब 10⁻17 इट विल बी इक्वल्स टू 10⁻11 3 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 10⁻17 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻17 बाई 10⁻17। इट मीन्स 1। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मीटर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज कैलकुलेट द फोर्स विथ विच यू अट्रैक्ट द अर्थ। तो इस क्वेश्चन में हमें फोर्स निकालना है जिस फोर्स से हम अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सपोज हम हैं और ये अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ जो हम पे फोर्स जितना लगाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, उतना ही फोर्स हम लोग जो है अर्थ को भी लगाएंगे। फोर्स अप्लाइड बाय मैन लिख देते हैं एम। तो जितना हम लोग अर्थ पे फोर्स लगाएंगे उतना ही अर्थ हमारे पे फोर्स लगाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो फोर्स अप्लाइड बाय मैन विल बी इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। ठीक है, और फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ कितना होता है mg। ठीक है, सपोज किसी कोई मैन है, सपोज लेट द मैन, और उसका मास जो है, मैन का जो मास है वो 60 kg है। ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू 60 kg हो जाएगी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन द अर्थ हमारे पास निकल के आ जाएगा 600 न्यूटन। सो फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज at what distance should two charges equal to 1 coulomb be placed so that the force between them equals your weight। so friends, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो चार्जेस गिवन है 1 कूलम का। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम और यहाँ पर भी Q इक्वल्स टू 1 कूलम। दो चार्जेस गिवन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों को कितने सेपरेशन पर रखें ताकि जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स जो है, फोर्स Fe, वो इक्वल हो जाए हमारे वेट के W। ठीक है, ये हम लोग को इस कंडीशन पर इन दोनों को कितने दूरी पर रखें। तो लेट दैट सेपरेशन बी R। इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस सपोज R हम लोग कैलकुलेट एज्यूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन चार्ज विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ आवर सेल्व्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हमारा वेट, सपोज किसी नॉर्मल इंसान का वेट मास जो है वो 60 kg हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो 60 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट विल बी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 Q2 की वैल्यू है 1 कूलम। तो यहाँ पर इंटू 1 बाई आर स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू 600। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 600। इट मीन्स 9/6 इंटू 10⁻7। यहाँ से हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं 3 3 9 और 3 2 6 इंटू 10⁻7।
तो आर की वैल्यू जो है हमारे पास √3/2 इंटू 10⁻7, इसकी वैल्यू होगी 3873 मीटर. So friends, this is the answer of question number 3. Now let's move to question number 4. So friends, question number 4 is, two spherical bodies each of mass 50 kg are placed at a separation of 20 centimeter. Equal charges are placed on the bodies and it is found that the force of Coulomb repulsion equals the gravitational acceleration in magnitude. Find the magnitude of the charge placed on either body. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो मासिव बॉडीज़ दी हुई हैं, ठीक है, और दोनों का मास जो है वो 50 kg है, ठीक है. आगे में क्वेश्चन में कह रहा है आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच के सेपरेशन जो है वो 20 सेंटीमीटर है. ओके. Equal charges are placed on the bodies and it is found that the forces of Coulomb repulsion equals the gravitational acceleration in magnitude. फ्रेंड्स, दोनों बॉडीज़ पर कोई चार्जेस सपोज Q इक्वल्स टू Q Coulomb गिवन है, ठीक है. दोनों बॉडीज़ पर इक्वल चार्जेस Q Coulomb हमने प्लेस कर दिया, और तब एक चीज़ इसमें दिखाई देता है, ऑब्जर्व होता है डैट इलेक्ट्रिकल फोर्स का रिपल्सन इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. दोनों सेम चार्जेस है, दोनों रिपेल करेंगी, और जो इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट कराएगा. और ये ऑब्जर्व किया गया कि दोनों की मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड दोनों सेम है. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज वो फाइंड आउट करना है. तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, डेट Fe इज इक्वल्स टू Fg, ठीक है. फोर्स ऑन electrical force is given by K into Q1 into Q2 by R square. It will be equals to gravitational force. Gravitational force क्या होता है, G into M1 into M2 by R square, ठीक है. दोनों के लिए R तो सेम है, दोनों 20 सेंटीमीटर होगा, तो R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9. Q1 की वैल्यू है Q और Q2 की वैल्यू है Q, तो Q1 इंटू Q2 हो जाएगा Q स्क्वायर. इट विल बी इक्वल्स टू G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11. M1 इंटू M2, M1 की वैल्यू 50 kg, M2 की वैल्यू 50 kg, तो M1 इंटू M2 हो जाएगा 50 इंटू 50, दैट इज़ 2500. तो यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 2500 बाई 9 इंटू 10⁻9. तो यहाँ से Q का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास √6.67 इंटू 10⁻, ये -9 ऊपर होगा, और 11 और -9 मतलब -11 और -9 हो जाएगा 20 इंटू 2500 बाई 9. जब हम लोग फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी अप्रॉक्स 4.3 इंटू 10⁻, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻9 Coulomb. So friends, this is the answer of question number 4. Now let's move to question number 5. Friends, question number 5 is, a monkey is sitting on a tree limb. The limb exerts a normal force of 48 Newton and a frictional force of 20 Newton. Find the magnitude of the total force exerted by the limb on the monkey. So friends, question number 5 में हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है, a monkey is sitting on a tree limb. एक मंकी है जो पेड़ के टहनी पे बैठा हुआ है. द लिम्ब एक्सर्ट्स अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 48 न्यूटन, और जो टहनी है वो मंकी पर एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो वो 48 न्यूटन अप्लाई कर रही है मंकी पर, ठीक है. एंड अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, और वो जो पेड़ की टहनी है वो मंकी पर फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन भी अप्लाई कर रही है. फ्रिक्शनल फोर्स जो है अलोंग द सरफेस लगता है, वो हमें मालूम है. तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिम्ब ऑन द मंकी. तो दोनों का रिजल्टेंट मतलब टोटल फोर्स वो पेड़ की टहनी कितना लगा रही होगी मंकी पर, तो दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, F रिजल्टेंट, ठीक है. तो यहाँ से F रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय √48 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ठीक है. तो इट विल कम आउट √2304 प्लस 20 का स्क्वायर 400, तो यहाँ से हो जाएगा √2437
0.04 और इसकी वैल्यू होती है 52। तो एफ रिजल्टेंट हमारा 52 न्यूटन आया। मतलब जो पेड़ की जो टहनी है, जो ट्री लिम्ब है, वो मंकी पर रिजल्टेंट 52 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। So friends, question number 6 is: a bodybuilder exerts a force of 150 Newton against a bull worker and compresses it by 20 centimeter. Calculate the spring constant of the spring in the bull worker. सो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन नंबर 6 में एक बॉडी बिल्डर दिया हुआ है जो कि एक्सरसाइज करता है ऑन द बुल वर्कर। बुल वर्कर एक तरीके का एक्सरसाइज करने का टूल है जिसमें स्प्रिंग लगा रहता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सपोज बुल वर्कर में एक स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है। ऐसा स्प्रिंग नहीं होता है, किसी और तरीके का होता है, लेकिन मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्प्रिंग है और उस पर जो बॉडी बिल्डर है वो उस पर 150 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो अब जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग कुछ कंप्रेस होगी, तो वो कंप्रेशन x इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर की हुई। ठीक है, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर की कंप्रेशन हुई स्प्रिंग में। मैक्सिमम कंप्रेशन जो है 0.2 मीटर का हुआ। तो हमें कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग निकालनी है, डेट इज के। तो हम लोग जानते हैं स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एफ एस इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द मैक्सिमम इलोंगेशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग एट मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, 150 न्यूटन। क्योंकि 150 जब ये स्प्रिंग दबते दबते 0.2 मीटर तक दब गया, तब स्प्रिंग भी इस पे अपोजिट इस पर्सन पर 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, तभी ये दोनों स्प्रिंग और ये पर्सन दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। तो फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग एट एक्स इक्वल्स टू 0.2 मीटर कितना होगा, 150 न्यूटन। तो 150 विट विल बी इक्वल्स टू के इंटू 0.2। तो यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास आएगी 150 बाई 0.2, that is 1500 by 2, it means 750 Newton per meter. So friends, this is the answer of question number 6. Now let's move to question number 7. So friends, question number 7 is: a satellite is projected vertically upward from an earth station. At what height above the earth's surface will the force on the satellite due to the earth be reduced to half of its value at the earth station? रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक सैटेलाइट दिया हुआ है जो कि प्रोजेक्ट हुआ है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन। अर्थ पे कोई एक स्टेशन है, स्पेस स्टेशन, ठीक है, अर्थ पर, और वहाँ से सैटेलाइट जो है वो कोई वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट हुआ है। तो एट वाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस विल द फोर्स ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द अर्थ इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ स्टेशन। तो ये कुछ जब सैटेलाइट ऊपर तक प्रोजेक्ट होगा, सपोज कुछ h हाइट तक पहुंचा, ठीक है, तो इस पर फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ जो है अब F/2 हो गई। पहले फोर्स अप्लाइड जब इस पॉइंट पर था तो वो फोर्स अप्लाइड ड्यू टू अर्थ थी F, लेकिन जब जैसे ही वो h हाइट ऊपर उड़ा तो उस फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ कितना हो गया, F/2। तो फ्रेंड्स, हमें ये हाइट फाइंड आउट करना है, कितने हाइट के बाद इस पे जो फोर्स है इस पॉइंट पर वो अर्थ स्टेशन के फोर्स का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग h हाइट को फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ देखते हैं, सपोज f इज इक्वल्स टू mg मान लेते हैं, वेयर m इज़ द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और ये जो F/2 है इसको कुछ दूसरा फोर्स m इंटू जी डैश कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पे वेरी भी करता है। तो m इंटू जी डैश मान लिए, जी डैश जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे डेट F/2, f है हमारा mg, तो f के जगह हम लोग mg/2 भी रख सकते हैं। इट विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी डैश, तो m से m कैंसिल हो गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ बाई 2। ठीक है, अब फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट ऑफ द अर्थ GH इज गिवन बाई G/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी फॉर्मूला ये पढ़ सकते हैं।
that acceleration due to gravity at any height h will be equals to acceleration due to gravity at the surface of the earth by 1 plus h by r का whole square. h is the height this and r is the radius of the earth by whole square. तो acceleration at height h हमें कितना चाहिए g/2, तो g/2 यहाँ पे पुट कर देंगे, इट विल बी इक्वल्स टू g/1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर. g से g कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2. तो 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल्स टू √2. तो यहाँ से हमारे पास आएगा h बाई आर विल बी इक्वल्स टू √2 माइनस 1. तो h विल बी इक्वल्स टू √2 माइनस 1 इंटू आर. ठीक है, और r की वैल्यू हमें दी हुई है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर. तो यहाँ पर हम लोग 6400 किलोमीटर सब्सटीट्यूट करेंगे तो h विल बी इक्वल्स टू √2 माइनस 1 इंटू 6400 किलोमीटर. तो फ्रेंड्स जब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली h की वैल्यू आ जाएगी 2650 किलोमीटर. सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. फ्रेंड्स आज की हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. आगे की वीडियोस में हम लोग आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए. अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड बाय माय वीडियोस देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.